67 साल का हूँ। अच्छा, जो आपसे मतलब जंग है वो सारे पीछे हैं? हाँ जी हाँ, सब पीछे, बस सारे पीछे हैं सब। जय माता दी आप सबको। एक बार फिर से हम आपको आज माँ वैष्णो देवी की यात्रा करवाएंगे। कटरा से लेके माँ वैष्णो देवी भवन में हम किस तरह से पहुँचते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि लगातार 3-4 दिन से जम्मू एंड कश्मीर कटरा में बारिश हो रही थी। फाइनली आज स्नोफॉल हुई। पूरा त्रिकुटा पर्वत जो है बर्फ़ से ढक चुका है। वो हम पूरा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको एक बार फिर से जय माता दी। इस समय आप देखें चरण पादुका मंदिर के दर्शन कर लीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें ठंड का एहसास भी होना शुरू हो चुका है। मेरे साथ सुमित शर्मा जी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुमित शर्मा जी, ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ, कुछ थोड़ी बहुत फील हो रही है बस, जैसे ऊपर आते क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पे जो मैक्सिमम मेन रोड पे जो लाइटें हैं वो बंद दिख रही है हमें। अब लाइट का इशू भी हो सकता है कि क्या पता क्या इशू है। बट यहाँ पे देख लीजिए, अभी जिस रास्ते से हम चढ़ाई कर रहे हैं इस रास्ते में बहुत सारी लाइट हैं जो बंद हैं। मैक्सिमम कुछ जगह पे लाइटें हैं और काफ़ी जगह पे हमें लाइटें बंद मिली। हो सकता है कुछ लाइट का इशू चल रहा हो। फाइनली गाइस लाइट आ चुकी है और मैं बताऊं आपको कि रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई गई है। 7 बजे के बाद कटरा से यात्रियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। हम लगभग 6:50 पर पहुंच चुके थे तो हम निकल गए वहां से। और साथ में हमने जो यात्री पर्ची थी वो ऑनलाइन कटवाई थी। आपको बता दूं कि ऑफलाइन पर्ची भी नहीं मिल रही है आजकल, क्योंकि जब से नव वर्ष के ऊपर जो भगदड़ बची थी उसके बाद श्राइन बोर्ड की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। यही थी कि जितनी भी यहाँ पे अब बुकिंग होगी वो माँ वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से होगी और आप ऑनलाइन ही पर्ची कटवा सकते हैं। हम इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे कि किस तरह से हम त्रिकुटा पर्वत माँ वैष्णो देवी के भवन में पहुँचते हैं। सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कितना रश अभी कम है, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पे यात्री आ रहे हैं मैक्सिमम वो आने वाले यात्री हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद कटरा से नहीं छोड़ा जा रहा। मेरे साथ मेरा दोस्त है अब सुमित शर्मा, हम जल्द आपसे उससे भी मिलाएंगे। बट आपको बता दूं फिर से कि लगातार 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी। उसके बाद फाइनली आज स्नोफॉल हुई है, हैवी स्नोफॉल हुई है माँ वैष्णो देवी के भवन में। पूरा त्रिकुटा पर्वत बर्फ़ की चादर से हो चुका है। कितना अच्छा दृश्य होगा हम आपको पूरा इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। जितने भी हवाई यात्री आ रहे हैं मैक्सिमम सबने बरसाती डाली हुई, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज ही बारिश रुकी हुई है। क्योंकि ये कल के यात्री गए होंगे और आज वो वापस आ रहे हैं, तो इन्होंने मैक्सिमम अपनी पूरी बरसातियाँ डाल के आए हुए हैं। जो अभी जा रहे हैं इन्होंने बरसाती इस्तेमाल नहीं की है। और जितने भी यहाँ पे आप आने वाले यात्री हैं सब ने बरसातियाँ डाली हुई हैं। जय माता दी। हम आदकुआरी के बिल्कुल पास में खड़े थे। यहाँ से रास्ते 2 जाते हैं, हिमकोटी मार्ग से और हाथी मत्था मार्ग। कल से लैंडस्लाइडिंग हुई थी। जो हिमकोटी मार्ग है पूरा का पूरा बंद कर दिया जा चुका है। कल से ये हिमकोटी मार्ग बंद है। यहाँ से जो हिमकोटी मार्ग से माँ वैष्णो देवी का भवन था वो 5.5 किलोमीटर था और जो हाथी मत्था से मार्ग था वो 6.5 किलोमीटर था। अब हमें हाथी मत्था वाला मार्ग ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिमकोटी मार्ग है वो बंद कर दिया जा चुका है।
क्योंकि हैवी लैंडस्लाइडिंग हुई थी कल। और अब इस समय इस रास्ते से चलेंगे। ये आ गया वैष्णो देवी कटरा से जो मार्ग आ रहा है, ये वाला रास्ता है। और सामने इस समय ये जो मार्ग था ये बंद कर दिया जा चुका है। यहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो खड़े हुए हैं और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये रास्ता बंद है। इस रास्ते को कल शाम से बंद किया हुआ है। आपको मैं बता दूं फिर से एक बार, क्योंकि हैवी लैंडस्लाइडिंग में 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और हम अब जो हाथी मत्था वाला मार्ग है हम उसे यूज़ करेंगे और ये रास्ता बंद है। यहाँ पे आगे देख लीजिए लिखा हुआ है पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा है। हम अब हिमकोटी मार्ग का प्रयोग करके माँ वैष्णो देवी के भवन में पहुँचेंगे। पूरा बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको ये माँ वैष्णो देवी का ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के बार अगर हमारे चैनल पे आए हो। बदल में परेशान यहाँ पे कितने दिन से बारिश हो रही है? ये कोई 2 दिन से हो गया खुद। जब से बारिश हो रही है तो फिर आप कल बर्फ पड़ी? अच्छा, काफ़ी बर्फ पड़ी है या थोड़ी थोड़ी? काफ़ी बर्फ पड़ी है। आप मतलब आप जा रहे हो या आ रहे हो वापस? हम आ रहे हैं नीचे से खाली आ रहे हो? क्यों, आपको कोई मिला नहीं? ऊपर से गिरा है? खाली क्यों आ रहा है? नीचे से कोई मिला नहीं आपको? नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अभी बोल रहे थे शांजी 7 से हो गए पहुँच जाएंगे उधर में, इतना दूर अच्छा। ठंडी में नहीं जाएंगे। ऊपर से नीचे ले आप यात्री को लेके गए थे पहले? नहीं, खाली आए नीचे से बाल गंगा से। अच्छा, खाली आए वापस। ये वाला रास्ता बंद है ना? जैसा ये इनकोटी वाला बंद है, वो शांजी 7 से यात्रा जा रही है। अच्छा, ये कल से बंद है? हाँ, ये कल से बंद है ना? हाँ। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि कल से ये रास्ता मार्ग बंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हैवी लैंडस्लाइडिंग हुई थी मार्ग पे और श्राइन बोर्ड ने इस मार्ग को बंद कर दिया क्योंकि यात्रियों की नज़रअंदाज रखते हुए, क्योंकि किसी यात्री को कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से इस रास्ते को मार्ग को बंद कर दिया गया। इस बार जो मेरे साथ आए हैं मेरे कज़न सुमित शर्मा जी। पिछली बार हम आए थे तो हमारे साथ सुमित जी भी आए थे और बंच वाली जी आए थे, बट फाइनली हमने बंच वाली को बोला तो वो नहीं आए, बट जो था सुमित शर्मा जी हमारे साथ आ गए। बंच वाली का कहना था कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है और त्रिकुटा पर्वत पे स्नोफॉल हुई है और उनको उनकी मम्मी जी ने नहीं आने दिया, बट जो सुमित जी थे ये आ गए। सुमित जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी। पहले तो मेरी तरफ से सबको जय माता दी। वो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा रहने वाला है। तो हमने मैक्सिमम जो आधी चढ़ाई है वो कंप्लीट कर दी है क्योंकि हमने जो बैटरी कार वाला मार्ग था उससे इस्तेमाल करना था, उसी रूट से जाना था, बट हुआ क्या कि उस मार्ग में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, इसलिए हमने अब जो हिमकोटी वाला मार्ग है, हाथी मत्था वाला मार्ग है, हम उसे इस्तेमाल करके अब जाएंगे उस रूट। इस समय आप जो व्यू देख रहे हैं ये कटरा का है। यहाँ पे आप देखिए सामने रेलवे स्टेशन और ये नाइट व्यू कटरा का। कितना अच्छा दृश्य दिखता है यहाँ से कटरा का, एक अद्भुत दृश्य कटरा का। यहाँ देख लीजिए कितने सारे यात्री जा रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी बारिश कम हुई थी, नहीं तो 2-3 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुई है पूरे त्रिकुटा पर्वत पे। फाइनली गाइस हम शांजी छत में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारी स्नोफॉल दिखी है। यहाँ देख लीजिए मेरे पीछे, यहाँ पे इस साइड ये देख लीजिए कितनी सारी स्नोफॉल है यहाँ पे और थोड़ी थोड़ी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल दिखेगी। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे भी कितनी सारी स्नोफॉल पड़ी हुई है। हाथ में उठा के दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए जिस वजह से हम आए थे, जब हम पिछली बार आए थे तो तब ये यहाँ पे स्नोफॉल नहीं पड़ी थी,
बट यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी स्नोफॉल है। और ये सुमित ने भी उठा रखी है स्नोफॉल, कितनी बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ देख लीजिए ये तो फाइनली हमारा जो जिस हम अब वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ हम सोच रहे थे कि हमें बर्फ़ भी दिखे, जो स्नोफॉल हुई थी वो भी दिखे, क्योंकि अगर हम कल आते तो ये मुझे लगता है कि मेल्ट हो जाती, थोड़ी थोड़ी ही रहती। बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा स्नोफॉल दिखेगी। हम यहाँ पे सब पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं भवन की तरफ। भैया ठंड नहीं लग रही है? ठंड लग रही है, क्या किया जाए, पर मस्ती ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अच्छा, और नंगे बाबू? हाँ नंगे पाँव आए भैया, माता रानी ने बुलाया था तो दर्शन करने आए नंगे पैर। अच्छा, आ जाओ भैया। यहाँ पे मुझे जाने में डर लग रहा है, कहीं स्लिप ना हो जाऊँ मैं। और सुमित पूरा एंजॉय कर रहा है बर्फ का। यहाँ पे जो यात्री हैं डेली किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं पूरी स्नोफॉल का और बर्फ का। यहाँ देख लीजिए वो एक यात्री गिर चुका था, ओ सॉरी मैं खुद यहाँ पे गिर गया था, मैं किसी को देख रहा था। और यहाँ देख लीजिए कितनी सारी स्नोफॉल दिख रही है आपको मज़ा आ गया। फाइनली अभी हमें लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया आज आकर। सुमित कुछ कह रहा है, सुमित जी क्या कहना चाहोगे? फील हो रहा है कि हमने बहुत अच्छा किया आज आकर। ये नज़ारा शायद किसी किसी को ही हो, माँ भगवती के दरबार में स्नोफॉल का नज़ारा कोई कोई लेता है, क्योंकि जब हमने शाम को 5 बजे स्नोफॉल देखी, इतनी सारी स्नोफॉल हुई थी, उसके बाद हमने प्लानिंग की हम चलेंगे, क्योंकि मैं भी आया हूँ यहाँ पे, स्नोफॉल आज तक मैंने कभी नहीं देखी, इसलिए नज़ारा देखने के लिए मैं स्पेशली आज हमने आने के लिए प्लानिंग बनाया और सोचा ये तो आज हमारा बेसिकली मेन इसी वजह से बना। और साथ में हमने सोचा हम नए साल पे माँ वैष्णो देवी के दर्शन भी नहीं किए थे, हमने दर्शन भी कर लेंगे और पूरा इंजॉय भी कर लेंगे वैष्णो देवी में स्नोफॉल का। यहाँ देख लीजिए नीचे कितनी सारी बर्फ गिरी है, वाह 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 वाह। यहाँ देख लीजिए मज़ा आ गया। ये जो यात्री आ रहे हैं इनको स्लिप लग चुकी है, मैंने जैसे ही बोला कि यहाँ पे ये जो बर्फ़ होती है बहुत ही ज़्यादा स्लिप करती है और यहाँ पे इनको बहुत ही हैवी स्लिप लगी। और दूसरे जो हैं इनको आने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर रह चुका है भवन का रास्ता, इस समय आपको हम श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद दिया जाता है, वो दिखा रहे हैं। आप भी हमारे साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए, देख लीजिए श्राइन बोर्ड की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर दान पात्र में कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर जो देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से। ये फ्री ऑफ कास्ट है, एक बार आपको मैं फिर से बता दूँ। ये सुमित शर्मा जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं मेरे साथ। प्रसाद का टेस्ट तो नहीं होता और फाइनली फिर भी हम टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही लाजवाब बनाया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से।
प्रसाद को यहाँ देख लीजिए जितने सारे जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ वो दान पात्र में डाल देते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से हर सुविधा का हर मार्ग में ध्यान रखा गया। यहाँ पे देख लीजिए आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा। यहाँ पे ये देख लीजिए सांझी छत में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल का प्रबंध भी है। हर मार्ग पे आपको लगभग 3-4 हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज मिल जाएंगी, क्योंकि अगर किसी यात्री को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए मैंने, श्राइन बोर्ड में देखिए कितना पर्यावरण का ख्याल रखा हुआ है। ये मेन रोड के बीच में यहाँ पे एक पेड़ आया था और इसे काटा नहीं गया, इसे बीच में रखा गया, क्योंकि पर्यावरण के रहते हुए इस पेड़ को नहीं काटा गया। अगर हर मेन रोड के बीच में जितने भी पेड़ हैं उसे काट दिया जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना पर्यावरण का नुकसान होगा। ये बहुत अच्छी, मैं सोचूं तो श्राइन बोर्ड की जो थिंकिंग है वो है कि इस पेड़ को मेन रोड के बीच में रखा गया, इसे कटिंग नहीं किया गया। मैंने ये ऐसे पेड़ बहुत देखे इस रास्ते में। अंकल जी क्या नाम है आपका? हमारा हाँ, हमारा हरीश नाम है। कहाँ से आए हो आप? हम बंगलोर से। बेंगलोर से? कितनी साल उम्र है आप? कितनी साल उम्र है हमारी हाँ हमारी 68 है। 68? कितने साल हुए यात्रा करते हुए, कितने बार आए हो? हो गए होंगे 24 साल। हर साल आते हो? हर साल? और पैदल ही यात्रा करते हो? इस रास्ते से पहली बार आए हो? नहीं, इस रास्ते तो बहुत बार जा चुके। बहुत बार? मतलब ज़्यादा अब कार बार बैठ रहे? घर वाली 5-6 साल। अच्छा, वो बना भी अभी नया नया है ना? बस जब से बना तब से उधर है। अच्छा आपकी दर्शन। अच्छा, हर बार पैदल ही यात्रा करते हो? इसी महीने आते हैं या जनवरी में? जनवरी में हर साल? और पैदल ही यात्रा करोगे हैं? मतलब साल के एक बार आते हो? जहाँ साल के 2-3 बार आ जाते हो? लाने वाला यही है। अच्छा अंकल, हर साल इनके साथ आते हो? भाई आपका? भाई आपका? भाई नहीं, फ्रेंडली समझ लो। अच्छा, ये हमको लेके आया है। इस साल या हर साल? ये हो गया 25 साल से। अच्छा, आप दोनों आते हो? अकेले दो हो और नहीं, और सब पीछे छोड़ दिए। अच्छा, मैंने जवान से पीछे छूटे। सभी जवान पीछे छोड़े? बेटे आए हैं हैं? मतलब और दूसरे ग्रुप से हैं। अच्छा, मतलब हमारे ग्रुप में जो आपसे पीछे छोड़े हैं वो कितने साल के होंगे? वो भी कोई 10 साल, कोई 15 साल। हाँ, आपसे पीछे और 65 ईयर से आप? और अभी नहीं, ये जो है हाँ, ये आया हमारा। अच्छा साल हो गए कंटिन्यूस आते हुए। अच्छा, हाँ, अंकल के साथ? वैष्णो देवी अपने आप बुलाती है भाई, अच्छा उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा, हर साल जनवरी में आते हो? हर साल अपने आप दोस्त रिजर्वेशन करा देते हैं, हाँ, बाद में पैसे दिए जाते कितने लोग आए हो आप? हैं। इस बार हम लोग आए 22 लोग, वैसे आने वाले थे यहाँ पे 48 लोग। पहले हम लोग 80-80 लोग आए हैं अच्छा एक ग्रुप में। अच्छा, वो 2000 तक चला। 2000? तो उसके बाद अंकल जी? उसके बाद दूसरा ग्रुप में इनको मालिक बनाया गया। अच्छा, वो आप सब इकट्ठे आते हो जनवरी में? हाँ हाँ जी। अच्छा, पहले तो ये था कि मतलब 31 को चलते थे हम लोग को, 2 को दर्शन करने होते थे, क्या 2 को। अच्छा, अब हम लोग ने उसमें देखा ज़्यादा भगदड़ भीड़ रहती है, हाँ, तो उसको 3-4 अभी बनाया। 31 को भगदड़ भी मची थी। 3 को बनाया। अच्छा, और इस बार थोड़ा 7 को बन गया, देर हो गई। अच्छा, और कितनी साल उम्र है आपकी? इसमें मैं 47 साल का हूँ। अच्छा, जो आपसे मतलब जंग है वो सारे पीछे हैं? हाँ हाँ जी हाँ, सब पीछे हैं। बस सारे पीछे हैं? सब पीछे, जितने यंग हैं वो सब पीछे हैं और हम लोग सबसे आगे हैं। अच्छा, और अंकल जी बोले मैं 65 का हूँ और ये सब महारानी की कृपा है। 68 का हूँ और मैं सबसे आगे हूँ और सब पीछे हैं मेरे। जी हाँ, ये सब महारानी की कृपा है, इसमें किसी अच्छा। का कोई हाथ नहीं है। हाँ, खुद महारानी ताकत दे रही है जो जा रही गाड़ी है। अच्छा हाँ, वो जब तक बुला रही तब तक आ रहा हूँ। अच्छा, जो बुलाना बंद कर देगी तो फिर पिछले साल से नहीं, हर साल किए हैं। माँ वैष्णो देवी आपको हर साल बुलाएगी। बस आप लोग की ऐसे ही आशीर्वाद बनी रहे, हर साल बुलाती रहे, हर साल आता रहूंगा। अच्छा, पहले उस मार्ग से जाते थे या इस मार्ग से जाते थे? नहीं, पहले यही मार्ग था, वो मार्ग नहीं था। नहीं, जब पिछले बार आए थे। हाँ, तब तो जब जहाँ नया वो बना उसी से जाने लगे फिर हम लोग। अच्छा 28 बार मैं पैदल गया हूँ। हाँ। पिछली बार 29वीं बार मैंने जूता पहना है।
अच्छा 28 बार आप नंगे पैर के। नंगे पैर पहली बार जूते पहन के पहली आए? बार हमने जूते पहने। अच्छा, हम तो मैं भी हर साल आता हूँ, पर जितना हो सके बढ़िया है। मैं 2-3 बार ही पैद नंगे पाँव आया हूँ, फिर इस बार तो चप्पलें लगाई हैं। भवन में तो बहुत सारी बर्फबारी भी हुई है, आपने सुना? नहीं आती। थैंक यू अंकल जी। जय माता दी आप सबको। जय माता दी। जय माता दी। ये जो अभी अपना अपने सामने देख रहे हैं, ये जब 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो जो यात्री थे उन्होंने आग जला के ठंड को दूर करने की कोशिश की है। ये मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे घोड़े आ रहे हैं इस मार्ग से, और काफ़ी यहाँ पे यात्री हैं जो भवन से दर्शन करके आ रहे हैं। और मैक्सिमम जितने भी यात्री आ रहे हैं उन्होंने रेन कोट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही थी और आज ही बारिश कम हुई है और माँ वैष्णो देवी के भवन में स्नोफॉल हुई है। गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें उतनी ही ज़्यादा स्नोफॉल दिख रही है। यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी जो बर्फ़ गिरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो शेड है ये यहाँ से कटिंग की हुई है, और जहाँ जितनी भी यहाँ पे स्नोफॉल गिरी होगी यहाँ पे गिरी होगी। देख लीजिए कितनी हैवी स्नोफॉल हुई है माँ वैष्णो देवी के भवन में। हम फाइनली हम लगता है कि हम 2 किलोमीटर के बाद हम भवन में पहुँच जाएंगे। और सुमित जी पूरा जो इंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल स्नो का, यहाँ देख लीजिए ये तो गिर गया था। यहाँ देख लीजिए कितनी हैवी स्नो है, कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं, ये देखो ताज़ा बिल्कुल बर्फ़। और थोड़ा आपको यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। पीछे जहाँ पे देख लीजिए कितनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी और अब थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये लगभग 4 बजे जो स्नोफॉल हुई थी, उसके बाद अभी हम रात के 2 बज रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं रहती है यहाँ पे माता वैष्णो के भवन में। थोड़ी दिखेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें उतनी ही ज़्यादा दिख रही है। जिस मोटिव से हम आए थे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, और हम सोच रहे थे कि हमें पूरी जो बर्फ़ है, जो स्नोफॉल हुई है, दिखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर कल आते मुझे नहीं लगता कि हमें वो चीज़ जो देखना चाहते थे हम दिखती और हम आपको दिखा सकते। क्योंकि मैं जितने पिछला व्लॉग डाला था उसमें भी हमें स्नो नहीं दिखी थी, कि मेरा मोटिव था कि मैं आपको दिखाऊं कि वैष्णो देवी में जब स्नोफॉल होती है तो माँ वैष्णो देवी का भवन किस तरह से दिखता है। दो काफी दौड़ो। इस समय आप जो देख रहे हैं गेट नंबर 3 है, यहीं से पहली लाइन जो है स्टार्ट होती है। यहाँ से लेके आगे भवन तक जो माँ वैष्णो देवी की पिंडियाँ हैं वहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से जो पहली लाइन यहीं से स्टार्ट होती है। अब आज बारिश की वजह से यहाँ पे रश नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं लगी है। आगे यात्री दर्शन करके आ रहे हैं। देख लीजिए वैष्णो माता का भवन का एक अद्भुत दृश्य सामने आपके।
फाइनली गाइस हम भवन में पहुंच चुके हैं और हमने दोनों ने प्रसाद है वो ले लिया हुआ है और हम अब लॉकर ढूंढेंगे और लॉकर में अपना सामान जमा करके और फिर हम माँ वैष्णो देवी की पिंडियों के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम भैरव घाटी जाएंगे दोनों, और पहले हम लॉकर ढूंढेंगे, उसके बाद ही हम माँ वैष्णो देवी के पिंडियों के दर्शन करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम वहीं तक ही अपना कैमरा लेके चलेंगे, और मुझे लगता है कि कैमरा अलाउड ही नहीं है आगे पीछे, इसलिए हम अब जल्द ही कैमरा और सब कुछ सबमिट करेंगे और उसके बाद हम पिंडियों के दर्शन करेंगे और भैरव घाटी से आपको पूरा फुल व्यू दिखाएंगे वैष्णो देवी भवन का, जहाँ पे जैसे जैसे भवन किस तरह से दिखता है। अभी भी हम आपको आगे कंटिन्यू करवाएंगे कि किस तरह से भवन दिखता है, कैसे स्नोफॉल हुई है। जो इस समय थोड़े यात्रु कम है मुझे लगता है, क्योंकि बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी और हमें अब ठंड भी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम हुई है और उसके बाद ही यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। जैसे ही स्नोफॉल हुई हमने प्लानिंग कर दी, आपको पहले भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया। हम गेट नंबर 3 के पास पहुँच चुके हैं। फाइनली गाइज हम दर्शन करके आ चुके हैं। पहली बार इतने अच्छे दर्शन हुए हैं हमें। मैंने जितनी भी यात्राएं की हैं ऐसे दर्शन आज तक नहीं हुए हमें, बट इतने अच्छे दर्शन हुए हैं आज कि आपको क्या बताऊं मैं। बिल्कुल भी रश नहीं था, उसकी वजह से इतने अच्छे दर्शन हुए हमें। और साथ में यहाँ पे पीछे देख लीजिए कितनी हैवी स्नोफॉल हुई थी, जो उसके थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए ये भैरव घाटी, ये पीछे ये सुमित पूरा एंजॉय कर रहा है, सेल्फी ले रहा है। और अब हम चलते हैं भैरव घाटी की तरफ, वहाँ पे दिखाते हैं। और जैसे ही अभी 4 बजे हैं सुबह के, और जैसे ही अब थोड़ा सुबह होने वाली है और जैसे ही सुबह होती है तो भैरव घाटी से जो व्यू दिखेगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वैष्णो देवी भवन इस समय बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए है। आइए अब भैरव घाटी की तरफ हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम भैरव घाटी में कब तक पहुँचते हैं। यहाँ पे 4 बजे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग 6 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बिल्कुल स्लो जाएंगे भैरव घाटी। और एक और चीज़ बता दूँ मैं कि इस साइड जहाँ पे भगदड़ मची थी जब 31 दिसंबर को, आगे जाके अपने श्राइन बोर्ड की सबसे प्यारी डिश कढ़ी चावल और उसके साथ अचार। जैसे कि मैंने बोला था कि भैरव घाटी में आपको ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, वैसा ही हुआ। देखिए यहाँ पे कितनी सारी बर्फ़ गिरी है और यात्री पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ़ का। जल्दी इस समय आपको जो सामने दिख रहा है ये भैरव बाबा का मंदिर, और यहाँ पे जो यात्री हैं पूरा लुत्फ ले रहे हैं स्नोफॉल का। और इसी के साथ मैं आपको माँ वैष्णो देवी का
भवन दिखाता हूँ। ये देख लीजिए सामने, कोई बात नहीं। और ये जो शाइन बोर्ड के कर्मचारी हैं, ये इसको बर्फ से उठा रहे हैं क्योंकि नीचे आई थिंक कुछ होगा। माँ भगवती आपकी मनोकामना को पूरी करे, इसी आशा के साथ इस वीडियो में लेते हैं आपसे अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जल्दी ही। आप सबको जय माता दी।